हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कम्युनिटी पे एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो पार्ट 1 हमने किया, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, इन इंडियन कम्युनिटी सिस्टम, जो इंडिया का कम्युनिटी सिस्टम है, वन इंपॉर्टेंट चेंज बीइंग ऑब्जर्व्ड, इसमें एक चेंज ऑब्जर्व की जा रही है। कौन सी चेंज? इंडियन कम्युनिटी सिस्टम में एक चेंज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी विटनेस किया जा रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। आंसर क्या है? पार्ट 1 में लिखा स्मॉल कम्युनिटीज बीइंग डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है यहाँ, ठीक है, ऑन बिग वन, यानी कि एक छोटी कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी पे डिपेंडेंट हो रही है। उसके बाद बिग कम्युनिटी इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन स्मॉल, बड़ी कम्युनिटी छोटी पे। ये छोटी कम्युनिटी है, सॉरी एक सेकंड, ये छोटी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। तो पहले में ये कहता है कि ये डिपेंडेंट हो रही है इस पे, दूसरे में कहता है कि बड़ी कम्युनिटी एक छोटे कम्युनिटी पे डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। लिंक बिटवीन बिग एंड स्मॉल कम्युनिटीज इज इंक्रीज, जो इनके बीच में लिंक है ये इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, ये भी ठीक है। नो चेंज इज बीइंग विटनेस्ड, ये कोई भी चेंज विटनेस नहीं आ रही है कम्युनिटी में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम्युनिटी में चेंज नजर आ रही है इस दौर में। पहले एक ऑब्जेक्ट में हमने किया था, इट इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। अगर आपको याद होगा कि अब कम्युनिटीज के यहाँ रोड्स बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क आ रहा है, तो कम्युनिटी के जो फीचर्स है, कॉमन उनका कल्चर है, उस पर इम्पैक्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अब क्या इनमें से कौन सा जो फीचर है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। 90 का तो स्मॉल कम्युनिटीज बिकमिंग, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं सोसाइटी में, वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। जैसे हमने समझा था जब हमने कम्युनिटी को पढ़ा था, कम्युनिटी में हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी बहुत सारी होती है। जैसे हमने कहा था डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज, सॉरी टाउन, टाउन के बाद विलेज, और विलेज में मैंने आपको कहा था कि विलेज में भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी होती है, किसी कास्ट की कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी विद इन द कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे के साथ कांटेक्ट नहीं होगी, ये धीरे धीरे स्मॉल कम्युनिटी किस पे डिपेंड होगी, विलेज पे कम्युनिटी हो डिपेंडेंट होती है। जिन जो भी चीजें उनको चाहिए तो विलेज की ओर फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ की ओर फॉरवर्ड होती है। तो स्मॉल कम्युनिटी इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन बिग वन, जो छोटी छोटी कम्युनिटी है वो बड़ी बड़ी कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा पार्ट ए, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 91 को समझते हैं। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल, नॉट, ठीक है, नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी। इनमें से एसेंशियल कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है किसके लिए? कम्युनिटी बनने के लिए। इट नीड्स, कम्युनिटी को आप दिमाग में लाएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, इट नीड्स लोकेलिटी, ये हमने पढ़ा, टू लिव एंड डेवलप, इनको चाहिए लोकेलिटी, एक एरिया, ठीक है। इट नीड्स नो लोकेलिटी, तो सीधे हमें ऊपर हमने लोकेलिटी, जब का लोकेलिटी चाहिए, कम्युनिटी एक एरिया में होती है, एक लोकेलिटी इनकी होती है। जब इनकी लोकेलिटी नहीं हुई फॉर इट इज डेवलपमेंट, तो इसको हम आड वन करेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस में रखेंगे। देन उसके बाद कहता है इट इज मेंबर्स मस्ट हैव, इन मेंबर्स में होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, ये भी हमने फीचर पढ़ा था, ठीक है, याद है आपको। इसको हम हार्ड आउट रखते हैं। इट इज मेंबर्स शुड हैव, इनके मेंबर्स में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी कि कॉमन कल्चर होता है इनमें, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी इसका है, सॉरी सॉरी, ये इसका हार्ड आउट है, ये भी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बी पार्ट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। चलते हैं 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 92 कहता है आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू नहीं है, नॉट इज नॉट ट्रू अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, की कम्युनिटी के बेसिक एलिमेंट में ये नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो उसको समझते हैं। इट ट्राइज, ये क्या करता है? इट ट्राइज टू रिड्यूस इट इज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, क्या कि कम्युनिटी जो है उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है, ट्राइज टू रिड्यूस इट इज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ये कम कर रही है जो इनकी डिपेंडेंस है, तो ये कम हो रही है या ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये बढ़ रही है, ये भी है, सॉरी। देन उसके बाद पार्ट भी क्या कहता है? इट इज नेचुरल एंड नॉट आर्टिफिशियल, ये भी ठीक है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। इट इज मेंबर्स एम एट अचीविंग पर्टिकुलर एंड, पर्टिकुलर एंड का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ये फीचर मैंने आपको कहां पढ़ाया था? याद होगा आपको, ये फीचर मैंने आपको पढ़ाया था एसोसिएशन में।
एसोसिएशन में पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, पर्टिकुलर एक एंड हासिल करना होता है। कम्युनिटी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता, मैं कॉमन इंटरेस्ट होता है, सभी का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका ये आर्ट वन हम कर देंगे, ये भी है, ये भी इसका आंसर है। तो उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, ईच कम्युनिटी वांट्स टू हैव सम पर्टिकुलर नेम। हर कम्युनिटी चाहती है उनका एक पर्टिकुलर, यस अगर हम कम्युनिटीज को देखें उनका पर्टिकुलर नाम होता है। ट्राइबल कम्युनिटी होती है, कास्ट कम्युनिटी है, शूद्र कम्युनिटी होती है, ब्राह्मण कम्युनिटी होती है, ठीक है। आपकी सोसाइटी में भी अगर कोई कास्ट है उनकी कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो ये भी है इसका। तो आर्ड आउट इसका कौन निकलेगा, 92 का आर्ड आउट कौन निकलेगा, पार्ट सी। तो पार्ट सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है, पार्ट सी इसका आंसर बनेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मेजर पॉइंट है ये डिफरेंस, यानी इसमें सब डिफरेंसेस होंगे लेकिन मेजर पॉइंट कौन सी डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच में, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी के बीच में। बोथ आर सेल्फ सफिशिएंट, 93 को देखते हैं, बोथ सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ये मेजर डिफरेंस है इनकी। सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट यानी खुद सारा क्रिएट करती है, कम्युनिटी सारा खुद क्रिएट करती है। उस टाइम मैंने आपको बताया था सोसाइटी में सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होती है, सोसाइटी में लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सोसाइटी में कोई टेलर है, कोई टीचर है, टीचर टेलर पे डिपेंडेंट है और टेलर टीचर पे डिपेंडेंट है। कैसे, टीचर को क्या चाहिए, टीचर को चाहिए कपड़े, तो वो इस पे डिपेंडेंट है। टेलर को क्या चाहिए, टेलर को बच्चों को पढ़ाना है, वो इस पे डिपेंडेंट है, उसको इसकी इकोनॉमी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, इसको वेजेस चाहिए, काम करता है तो वो भी इस पे डिपेंडेंट है ना। बहुत सारी रिलेशन है इंटरडिपेंडेंस की, तो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था सोसाइटी जो कम्युनिटी पहले पहले थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, तो ये मेजर डिफरेंस बनती है, ठीक है। 93 का पार्ट ए आंसर बनता है। बाकी को देखते हैं, बोथ फंक्शन इन सम लिमिटेड एरिया। चलो ये गलत है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का मेजर लिमिटेड एरिया नहीं होता है। इन बोथ देयर इज अ बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड लाइकनेस, ठीक है। ये भी हम देखते हैं उनमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, बोथ दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। सोसाइटी में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट लेकिन किस लेवल तक, एक बेसिक लेवल तक, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाए तो सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। लाइकनेस भी होती है, बोथ एम एट डेवलप द इंडिविजुअल, बोथ दोनों का मकसद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल को बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर मेन बनेगा, इसका आंसर बनेगा पार्ट ए 93। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 94 हमसे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बोथ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कौन सा फीचर जो इनको अलग अलग कर देता है, किसको, सोसाइटी एंड कम्युनिटी को। अच्छा, इन बोथ देयर इज नीड फॉर अ सोशल रिलेशनशिप, दोनों में रिलेशनशिप होती है, ठीक है, ये इनको अलग अलग नहीं करता है। बोथ आर नीडेड फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दोनों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ये भी इनको अलग नहीं करता है। बोथ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू एक्सप्रेस व्यू, हर किसी वहां भी करते हैं यहां भी करते हैं। तो बोथ हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, इनमें सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, ठीक है। 94 का आंसर क्या बनेगा, पार्ट डी। क्यों, क्योंकि कम्युनिटी अपने ही कम्युनिटी में, यानी कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी अपने लोगों का डेवलपमेंट चाहती है, अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहती है, उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। सोसाइटी होल सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव चाहती है, ये सभी का चाहती है, अपने इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में इनके डिफरेंसेस हैं, तो मेजर क्या है, मेजर यही आंसर बनेगा, पार्ट डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 हमें क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कॉमन, यहां पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, बोथ बाय नेचर, 95, बोथ बाय नेचर आर क्रिएटेड, नहीं, सोसाइटी कम्युनिटी, ठीक है, अच्छा दोनों, सॉरी दोनों क्रिएट होते हैं बाय नेचर, ठीक है। सोसाइटी में हमने बहुत सारे थ्योरीज भी पढ़े, एग्रीमेंट भी होता है, ठीक इनमें, तो ये भी अलग अलग है, इसको भी हम अलग अलग कह सकते हैं कि नहीं, दोनों में बहुत सारे थ्योरीज है। सोसाइटी में हमारे बहुत सारे थ्योरीज हैं कि वहाँ लोगों ने सोसाइटी को क्रिएट किया, ये इनमें कॉमन नहीं है। पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी कहता है, इन बोथ पीपल हु फॉर्म इट शुड हैव कॉन्शियस रिलेशनशिप, ठीक है, कि दोनों में क्या है,
पीपल हु फॉर्म इट, जो ये बनाते हैं, शुड हैव कॉन्शियस रिलेशनशिप। ठीक है, कॉन्शियस रिलेशनशिप, इनमें कॉन्शियस रिलेशनशिप होती है, आपकी कॉन्शियस रिलेशनशिप होती है। आप ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते हो, आप कॉन्शियसली बनाते हो रिलेशंस। आप पहले उसको जान लेते हो, नाम क्या है, कहाँ है, क्या करते हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी रिलेशनशिप मैरिज में किसी के साथ हो जाएगी तो पहले उसको आप कॉन्शियसली जान लेते हो, नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, स्टेटस क्या है। तो कॉन्शियसली आप रिलेशंस बनाते हो, अनकॉन्शियसली नहीं बनाते हो, बोथ सोसाइटी एंड कम्युनिटी में। तो हम क्या कहेंगे, पार्ट बी इसका आंसर बनेगा, किसका, 95 का। बाकी को देखते हैं, बोथ हैव ए वाइड हेटेरोजेनिटी, दोनों में हेटेरोजेनिटी होती है, नहीं, सोसाइटी में हेटेरोजेनिटी होती है, लेकिन कम्युनिटी में ज्यादा क्या होता है, होमोजेनिटी होती है, सेमनेस होती है, हेटेरोजेनिटी अलग अलग। ठीक, स्कोप ऑफ बोथ इज वाइड, दोनों का स्कोप वाइड नहीं होता है। जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी के अंदर आता है, सोसाइटी का स्कोप क्या है, इसका वाइड है। इसने कहा है कॉमन फीचर जो दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में आप रिलेशंस कॉन्शियसली बनाते हो, अपनी कम्युनिटी में उसी के साथ आप रिलेशंस बनाओगे जिसको आप जान लेते हो अच्छे से अपनी कम्युनिटी में। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 96। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू कम्युनिटी, इनमें से कौन अप्लाई होता है किस पे, कम्युनिटी पे, बट नॉट टू एसोसिएशन, लेकिन वो एसोसिएशन पे नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं 96 को। 96 क्या कहता है हमें, इन इट देयर इज अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, एसोसिएशन में स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको इस तरह से काम करना है, आप इस कम्युनिटी के मेंबर है, आप इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपको इन रूल्स के तहत चलना है। ठीक है, एसोसिएशन में रूल्स होते हैं, कम्युनिटी में और याद रखना एसोसिएशन में फार्मल लॉज होते हैं और कम्युनिटी में मैंने आपको बताया इनफॉर्मल सोशल लॉज होते हैं। ठीक है, यहाँ ज्यादा कस्टम्स रूल्स यही ज्यादा हमें हम पे कंट्रोल करते हैं, किसमें, कम्युनिटी में। 96 पार्ट बी क्या कहता है, गैप इन कंडक्ट इज फिल्ड बाय सम वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू कम्युनिटी, ये कम्युनिटी पे अप्लाई होता है, एसोसिएशन पे नहीं होता है। गैप इन कंडक्ट इज फिल्ड बाय सम वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स, तो कम्युनिटी पे ज्यादा कौन सा सोशल कंट्रोल होता है, कम्युनिटी पे कौन से रूल्स ज्यादा होते हैं, कम्युनिटी को ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक हो गया, ये इसका आंसर बनेगा पार्ट बी। चलो पार्ट सी को भी देखते हैं, पार्ट सी क्या कहता है। पार्ट सी कहता है मेंबर ज्वाइन इट फॉर अचीविंग सर्टन सेल्फिश एंड्स। सेल्फिश एंड्स मैंने कब कहा था कि आपको कुछ खुद के इंटरेस्ट हासिल करने हैं खाली, उसके लिए आप किसको ज्वाइन करते हो, उसके लिए आप एसोसिएशन को ज्वाइन करते हो, तो ये एसोसिएशन पे फिट होगा, कम्युनिटी पे नहीं होगा। इन इट कम्युनिटी सेंटिमेंट्स आर वीकन, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स कम्युनिटी में वीक नहीं हो सकते, वो किस में हो सकते हैं, एसोसिएशन में वीक हो सकते हैं। एसोसिएशन में आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट डी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ए किस पे अप्लाई होते हैं, एसोसिएशन पे होते हैं, और पार्ट बी किस पे अप्लाई होता है, कम्युनिटी पे अप्लाई होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पार्ट बी बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, पिक अप वन ऑफ द फॉलोइंग विच अप्लाइज टू एसोसिएशन। अब हमें उसको उठाना है जो एसोसिएशन पे अप्लाई होता है लेकिन कम्युनिटी पे नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है इट इज एक्शंस कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके एक्शंस को हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा एक्शन कर रही है, ये कौन सा काम कर रही है सोसाइटी में। इट हैज ए नो लीगल स्टेटस, इसका लीगल स्टेटस नहीं होता है। अगर आप देखो कि लीगल स्टेटस किसका होता है, एसोसिएशन का लीगल स्टेटस होता है, इसका नाम होता है मीडिया में कि ये एक एसोसिएशन है, ये टीचर्स प्रोफेसर्स एसोसिएशन है। नो लीगल एसोसिएशन का मतलब होता है कम्युनिटी में कभी कभी एसोसिएशन का, कम्युनिटी का नाम लीगल स्टेटस नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर इसका लीगल स्टेटस नहीं होता है। तो इट इज गवर्नड बाय मॉरल कंडक्ट। मॉरल कंडक्ट किसको करता है, मॉरल रूल, मॉरल्स कहां पे रोल करते हैं, कम्युनिटी पे करते हैं।
फॉर इट्स फॉर्मेशन नो इफेक्ट्स नो एफर्ट्स आर नीडेड। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए, खुद बनती है। तो खुद कौन बनती है? खुद कम्युनिटी बनती है। मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी नेचुरली बनती है, एसोसिएशन हम बनाते हैं, लोग बनाते हैं। तो ये तीनों अप्लाई किस पे होते हैं? कम्युनिटी पे होते हैं। ये वाला किस पे अप्लाई होता है? एसोसिएशन पे होता है। लॉज अगर आपने देखे तो लॉज कहाँ कंट्रोल करते हैं? एसोसिएशन में करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट ए। ठीक है, 95। 96 को देखते हैं, 96 क्या कहता है? मैं 96 क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन ट्रू है? ऑफ ए कम्युनिटी बट नॉट ऑफ एन एसोसिएशन। इनमें से ट्रू कौन है? किस पे? कम्युनिटी पे है लेकिन एसोसिएशन पे नहीं है। कौन सा है? इट मीट स्पेसिफिक डिमांड। स्पेसिफिक डिमांड किस में होते हैं? एसोसिएशन में होते हैं। याद है आपको? इट इज कॉन्फाइंड टू वन साइड ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम। ये कन्फाइन होता है एक साइड ह्यूमन प्रॉब्लम को। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है एक साइड की, आपकी फैमिली में ठीक है, लेकिन आपका जो जॉब है वहां आपके पे के साथ प्रॉब्लम है, तो आप किसको जाओगे? आप एसोसिएशन को जाओगे। तो ये भी एसोसिएशन पे अप्लाई होगा, ये भी एसोसिएशन पे अप्लाई होगा। हमें किसको देखना है? कम्युनिटी को। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके दो आंसर देखते हैं और वो दोनों कम्युनिटी पे अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ ये क्या है? इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एफर्ट्स। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक एफर्ट चाहिए, ये भी एसोसिएशन पे होता है। इट मीट्स ऑल